हमारे हिंदू त्योहारों का महत्व समाज, संस्कृति और धार्मिक दृष्टि से बहुत अधिक होता है। ये त्योहार हमारे जीवन में न सिर्फ आनंद और हर्ष का माहौल पैदा करते हैं, बल्कि हमारे संस्कृति को भी सजीव रखते हैं और हमारे धार्मिक विचारधारा में सरसता लाते हैं। कुछ प्रमुख हिंदू त्योहार हैं जैसे जितिया व्रत, इसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं। आज हम जीवित पुत्रिका व्रत की 2 कथाएं आपको सुनाएंगे। पसंद आए तो कृपया आपके अपने धरा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कथाएं कैसी लगी। आइए कथा आरंभ करते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत कथा। जीमूतवाहन के नाम पर ही जीवित पुत्रिका व्रत का नाम पड़ा है। पुत्र की रक्षा के लिए किया जाने वाला व्रत जीवित पुत्रिका या जितिया का विशेष महत्व है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत करती है। जीमूतवाहन के नाम पर ही जीवित पुत्रिका व्रत का नाम पड़ा है। आइए जानते हैं कि जीमूतवाहन कौन है और उनकी कथा क्या है। जितिया का व्रत अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसे जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, सेहत और सुखमयी जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत की शुरुआत सप्तमी से नहाई खाए के साथ हो जाती है और नवमी को पारण के साथ इसका समापन होता है। तीज की तरह जितिया व्रत भी बिना आहार और निर्जला किया जाता है। छठ पर्व की तरह जितिया व्रत पर भी नहाई खाए की परंपरा होती है। ये पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाई खाए के बाद अष्टमी तिथि को महिलाएं बच्चों की समृद्धि और उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद नवमी तिथि यानी अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है यानी व्रत खोला जाता है। जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत कथा। चील और सियारिन की जितिया कथा। धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान श्री जीउतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वो खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलायकेतु से हुई। भगवान जीउतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। ये देख भगवान जीउतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीउतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गईं। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताईं। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। दूसरी कथा जीमूतवाहन की कथा।
कुछ ऐसी है कि गंधर्व राजकुमार जीमूतवाहन को पिता द्वारा राजगद्दी पर बैठाकर पिता वन की ओर चले गए। राजकुमार का मन राजकाज में न लगा, तो वो राजपाट भाइयों के हवाले कर पिता की सेवा में वन चले गए। उसी वन में उनका विवाह मलयवती नामक कन्या से हुआ। एक दिन वन में घूमते हुए राजकुमार काफी आगे निकल गए, जहां उन्हें बूढ़ी औरत का रोना सुनाई दिया। उस औरत से पूछने पर उसने बताया कि वह नागवंश की स्त्री है, उसका एक ही पुत्र है शंखचूड़। नागराज ने गरुड़ के समक्ष प्रतिज्ञा की है कि प्रत्येक दिन एक नाग सौंपा जाएगा, और आज उसके पुत्र की बारी है। इस बात को सुन जीमूतवाहन ने उस स्त्री को कहा कि वह चिंतामुक्त रहे, उसके पुत्र की जगह वह जाएगा। इतना कह वह लाल कपड़ा शंखचूड़ से लेकर गरुड़ की चुनी हुई जगह पर लेट गए। गरुड़ अपने नियत समय पर आकर अपने भोजन को पंजे में दबाकर चोटी पर बैठ गए। अपने चुंगल में आए प्राणी की आह वह आंसू न देख गरुड़ ने उससे उसका परिचय पूछा, तो राजकुमार ने सारी बात बता दी। गरुड़ ने राजकुमार की बहादुरी से प्रसन्न होकर उसे जीवनदान दिया और नाग जाति की बलि न लेने का वचन दिया। जीमूतवाहन की बहादुरी से संपूर्ण नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से जीमूतवाहन की पूजा का विधान शुरू हुआ। इस प्रकार से जितिया से संबंधित दोनों कथाएं समाप्त हुई। आइए जानते हैं जीवित पुत्र का पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराएं। मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनाएं। इसके बाद धूप दीप आदि से आरती करें और भोग लगाएं। कुशा से बनी जीमूतवाहन की प्रतिमा को धूप दीप चावल पुष्प आदि अर्पित करें। इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती हैं। व्रती महिलाएं जितिया का लॉकेट भी धारण करती हैं। विधि विधान से पूजा करें और व्रत की कथा अवश्य सुनें। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। व्रत पारण के बाद दान जरूर करें। जितिया जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व। एक समय की बात है, एक जंगल में चील और लोमड़ी घूम रहे थे। तभी उन्होंने मनुष्य जाति को इस व्रत को विधि पूर्वक करते देखा एवं कथा सुनी। उस समय चील ने इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा के साथ ध्यानपूर्वक देखा, वहीं लोमड़ी का ध्यान इस ओर बहुत कम था। चील के संतानों और उनकी संतानों को कभी कोई हानि नहीं पहुंची, लेकिन लोमड़ी की संतान जीवित नहीं बची। इस प्रकार इस व्रत का महत्व बहुत अधिक बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं जितिया व्रत को रखती हैं, उनके बच्चों के जीवन में सुख शांति बनी रहती है और उन्हें संतान वियोग नहीं सहना पड़ता। इस दिन महिलाएं पितरों का पूजन कर संतान की लंबी आयु की भी कामना करती हैं। इस व्रत में माता जीवित पुत्रिका और राजा जीमूतवाहन दोनों की पूजा एवं पुत्रों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की जाती है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही कुछ खाया पिया जाता है। इस व्रत में तीसरे दिन भात मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाए जाने की परंपरा है। जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया की आरती। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय अदिति नंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय अदिति नंदन सप्तश्वर्थ राजित एक चक्रधारी दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय अदिति नंदन सुर मुनि भूसुर वंदित विमल विभावशाली अधर दल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय अदिति नंदन सकल सुकर्म प्रस्विता सविता शुभकारी विश्व विलोचन मोचन भव बंधन भारी। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय अदिति नंदन कमल समूह विकासक नाशक त्रयतापा सेवत सहज हरत अति मनसिज संतापा। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय अदिति नंदन नेत्र व्याधि हर सुर्व भूपीराहारी वृष्टि विमोचन संतत परहित व्रतधारी। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय अदिति नंदन सूर्यदेव करुणाकर अब करुणा कीजें हर अज्ञान मोह सब तत्व ज्ञान दीजें। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय अदिति नंदन